नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल और स्टडी पर। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऊन के मूल्य पर किलोग्राम से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस वीडियो में हम ग्राम का हिसाब करना सीखेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हमारे डेली लाइफ में यूज भी है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के सहारे हम किलोग्राम के बारे में जानेंगे और ग्राम का हिसाब करना सीखेंगे, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। हमारा क्वेश्चन क्या है, इसको सबसे पहले केयरफुली पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन है, यदि 4 kg, तो kg ये जो है शॉर्ट फॉर्म है, इसको फुल फॉर्म में कहते हैं, किस होता है किलो, जिस होता है ग्राम। यानी 4 किलोग्राम ऊन का मूल्य 1400 रुपये यानी 1400 रुपये। तो यहाँ पे देखिए 150 ग्राम ऊन का मूल्य बतावें। दोस्तों क्वेश्चन में क्या दिया है, तो 4 kg यानी किलोग्राम में यहाँ पर दिया है ऊन और उसका मूल्य दिया है। हमको ज्ञात क्या करना है, 150 ग्राम यानी ग्राम में वैल्यू ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, बहुत ही आसान तरीका आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, लिखना है आपको सॉल्यूशन हमने लिख दिया। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी क्वेश्चन के अनुसार हम चलेंगे। सबसे पहले क्या दिया है, 4 kg का मूल्य दिया है 1400 रुपये। तो जो भी सबसे पहले दिया रहता है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। तो देखिए लिखेंगे 4 kg का मूल्य हमारा 1400 रुपया है। ये हमारा क्वेश्चन में क्या किया है, दिया गया है। अब देखिए 4 kg का मूल्य दिया गया है, जो कि हमने लिख लिया। हमको 150 ग्राम का मूल्य ज्ञात करना है। तो 150 ग्राम तो 1 kg से भी कम है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से 1 kg का मूल्य ज्ञात करेंगे, उसके बाद kg को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम 150 ग्राम का मूल्य ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से 1 kg का मूल्य कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पर है 4 kg, आपको 1 kg का मूल्य ज्ञात करना है। तो डायरेक्ट आपको 1 kg कर देना है इक्वल टू, ये 1400 है तो इसको तो आपको 1400 लिखना पड़ेगा। देन उसके बाद 4 की जगह पर मैंने 1 किया है, तो इस 4 को क्या करेंगे, यहाँ से उठाएंगे और उठाने पर क्या करेंगे, बराबर के राइट में ले आएंगे, इस 1400 के बट्टे में लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये जो 4 है ना बराबर के लेफ्ट में है और kg के गुना में है। तो कोई भी संख्या अगर बराबर के लेफ्ट में गुना में है और यही संख्या बराबर के राइट में जाएगा तो भागे में लग जाएगा, यानी यहाँ पर बट्टे में लग जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझना है, यहाँ पर काटना होगा। देखिए ये 4 से 1400 कटेगा, कितने बार में कटेगा, यहाँ पे देखिए इस 4 से 4 एकम 4 और ये 4 से काटेंगे हम 1400 को। देखिए यहाँ पर 14 है ना, तो 4 के पारे में 14 तो आता नहीं, लेकिन 4 के पारे में 12 आता है। कितने बार में, तो 4 तिहाई 12 3 बार में। लेकिन यहाँ पर 14 है तो इसमें से 2 बचेगा ना, तो यही तो इस जीरो के पहले लग जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा 20। और 4 के पारे में 20 कितने बार में, तो 4 पंजे 20 5 बार में। और ये जीरो बच रहा है तो इसको आप उतार दीजिए। अब 350 बटा 1 हो गया, तो फिर 350 में 1 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका 350 ही आएगा, यानी इतना रुपए आपका आएगा। तो 1 kg का मूल्य हमारा निकल गया कितना रुपए, तो 350 रुपया। 1 kg का मूल्य हमारा निकल गया 350 रुपया। अब देखिए हमको 150 ग्राम का मूल्य ज्ञात करना है, यानी 150 ग्राम ऊन हमको खरीदना हो तो कितने रुपए लगेगा, ये हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और यहाँ पर याद कर लेना है। देखिए यहाँ पर है 1 kg और 1 kg के बराबर क्या होता है, 1000 ग्राम। मैंने kg को जी में कन्वर्ट कर दिया, यानी किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। तो 1 kg के बराबर होता है 1000 ग्राम। और ये जो है होता है, ये आपको याद कर लेना है। यहाँ पर क्या याद करना है, 1 kg में हमारा 1000 ग्राम होता है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। अब देखिए सिर्फ मैंने kg को जी में कन्वर्ट किया है और ये जो रुपए है ना, इसको मैंने पैसा में कन्वर्ट नहीं किया है। तो इसको यहाँ पर 350 रुपये है तो 350 रुपये ही रहेगा। क्यों, क्योंकि मैंने सिर्फ इस 1 kg को यहाँ पर ग्राम में कन्वर्ट किया है और 350 रुपये को यहाँ पर रुपए ही रहने देंगे। क्योंकि अगर आप 1 kg ऊन लेते हैं तो 350 रुपये देंगे, अगर 1000 ग्राम ऊन लेते हैं तो भी आपको 350 रुपये ही देना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए हमको 150 ग्राम का मूल्य ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से हम 100 ग्राम का मूल्य ज्ञात करेंगे। अगर 100 ग्राम का मूल्य ज्ञात हो जाता है तो 100 ग्राम का आधा कर देंगे तो 50 ग्राम का मूल्य निकल जाएगा। उसके बाद 100 ग्राम का और 50 ग्राम का दोनों को मूल्य को जोड़ देंगे तो 150 ग्राम का निकल जाएगा। तो यहाँ से हमको 100 ग्राम का मूल्य ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए
यहाँ पर है 1000 ग्राम और यहाँ पर है 350 रुपये। तो हमको 100 ग्राम का मूल्य ज्ञात करना है, यानी यही 100 ग्राम का मूल्य ज्ञात करना है। तो हमको इस एक जीरो को कम करना है और बराबर के राइट में भी यहाँ पर हमको एक जीरो दिख रहा है। तो जब भी बराबर में होता है तो संख्याएं कटता है, यानी बराबर के लेफ्ट में एक जीरो और बराबर के राइट में एक जीरो कैंसिल हो गया, जीरो से जीरो। यहाँ पे क्या बच गया 100 ग्राम, यानी 100 ग्राम का मूल्य हमारा कितना रुपये निकल गया, तो ये हमारा 35 रुपये, ये हमारा 100 ग्राम का मूल्य निकल गया। अब देखिए हमको 50 ग्राम का मूल्य ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 100 ग्राम है ना, तो 100 के आधा क्या होता है 50 होता है, यानी यहाँ पर 100 के आधा क्या करेंगे 50 ग्राम कर देंगे। और यहाँ पर देखिए 35 है, तो 35 का आधा कितना होता है, यानी 35 का आधा मतलब क्या, इस 35 में हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 100 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 हो जाएगा, और 35 में 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 2 से कटेगा, ये देखिए 2 एकम 2, इसमें से एक बचेगा, इसमें जाएगा, ये हो जाएगा 15, तो 2 सत्ते के 14, फिर दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर क्या बचेगा 2 सत्ते के 14 आ रहा है तो एक बचेगा ना, और उस एक पर जीरो लगाएंगे तो 2 के पारा में यानी 10 हो जाएगा, यानी 2 पंजे 10, तो 17.5 रुपये आएगा, यानी 35 रुपये का आधा 17.5 रुपये होता है। तो यहाँ पे देखिए 35 का आधा कितना हो जाएगा 17.5 रुपया, यानी 50 ग्राम का दाम भी हमारा निकल गया, 100 ग्राम का दाम भी हमारा निकल गया। अब हमको 150 ग्राम का दाम ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, देखिए 100 ग्राम और 50 ग्राम दोनों को जोड़ देंगे तो 150 ग्राम का दाम निकल जाएगा ना, यानी इन दोनों को हम क्या करेंगे प्लस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर प्लस कर देते हैं, देखिए जीरो में जीरो जोड़ेंगे तो आपका जीरो, यहाँ पे देखिए जीरो में 5 जोड़ेंगे तो आपका 5, और ये वाला एक यहाँ पर उतर जाएगा, और ग्राम है तो ग्राम इक्वल टू में देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पर 35 के यहाँ पर दशमलव में कोई भी नंबर नहीं है ना 35 के बाद, और यहाँ पर दशमलव वाला नंबर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव के बाद एक संख्या है ना, तो हम यहाँ भी दशमलव लगाकर एक जीरो लगा देंगे, इस तरह जोड़ने में हमको आसानी होगी। देखिए जीरो में 5 जोड़ेंगे तो आपका 5 हो जाएगा, दशमलव के सामने दशमलव हो जाएगा, 7 में 5 जोड़ेंगे 12 का 2 हारसीन 1, और 3 में 1 जोड़ेंगे 4 और एक हारसीन है तो आपका 5 हो जाएगा, यानी 150 ग्राम का मूल्य हमारा निकल गया 52.5 रुपये, और यही हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो हमारे कहने का मतलब है कि अगर ऊन का मूल्य 4 केजी आप खरीदते हैं ना, तो आपको 1400 रुपये देना पड़ता है। तो 1 केजी खरीदेंगे तो आपको 350 रुपये देना पड़ेगा। 100 ग्राम खरीदेंगे तो यहाँ पर 35 रुपये देना पड़ेगा। 35.0 है, यानी इस दशमलव के पहले जो होता है वो रुपये होता है, और दशमलव के राइट में जो होता है पैसे होते हैं, यानी 35 रुपये 0 पैसे आपको देना पड़ेगा। अगर 50 ग्राम खरीदते हैं तो आपको 17 रुपये, और पॉइंट के बाद जो होता है पैसा होता है, यानी 17.5 का मतलब है 17 रुपये 50 पैसे आपको देने पड़ेंगे। और वही 150 ग्राम खरीदते हैं तो आपको 52 रुपये 50 पैसे देने पड़ेंगे। और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ही अच्छे तरीक़ा से सॉल्व हो चुका है। तो इसी तरीक़ा से आप किलोग्राम और ग्राम का हिसाब कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरह के इंटरेस्टेड और भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।